हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव बेरवाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्रों? सभी स्वस्थ और ठीक होंगी। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक की? कथन निष्कर्ष की। कौन सा टॉपिक रहेगा? कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक रहेगा। कथन निष्कर्ष की बात करते हैं। आज की क्लास में अपना टॉपिक रहेगा कौन सा? कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक रहेगा। तो देखो, कथन निष्कर्ष की बात करेंगे आज की क्लास में। दिखाई दे रहा है इसमें, देखते हैं। बेसिक जानकारी अपन को याद रखनी होगी कथन निष्कर्ष में। इसको न्याय वाक्य भी बोलते हैं, न्याय वाक्य। तो देखो, कथन निष्कर्ष में क्या करेंगे? यदि ये जो लिखा रहा हूँ इनको क्या रखना होगा, याद रखना होगा इसी के आधार पर, जिससे कि अपन कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि किसी निष्कर्ष में यदि किसी निष्कर्ष में संभावना हो रही हो तो उस निष्कर्ष को, यदि किसी निष्कर्ष में संभावना हो रही हो तो उस निष्कर्ष को उत्तर के रूप में क्या उत्तर के रूप में नहीं लेते हैं। यानी कि यदि किसी निष्कर्ष में संभावना हो रही हो, यदि किसी निष्कर्ष में क्या संभावना हो रही हो तो उसे उत्तर के रूप में नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते? संभावना हो रही हो निष्कर्ष में तो उत्तर के रूप में नहीं लेते हैं। एक बात तो ये आपको क्या रखनी होगी, ध्यान रखनी होगी। और दूसरी बात देखो, यदि दो निष्कर्षों में यदि दो निष्कर्षों में कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या? यदि दो निष्कर्षों में कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति में या तो दोनों निष्कर्ष सही पाए जाएंगे, सही होंगे, सही या गलत होंगी। भाई, यदि दो निष्कर्ष दे रखे हैं, दो निष्कर्ष, और उसमें कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुछ शब्द का क्या किया जाता, प्रयोग किया जाता, तो या तो दोनों निष्कर्ष सही पाए जाएंगे या दोनों निष्कर्ष क्या पाए जाएंगे, गलत पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? गलत पाए जाएंगे। देखो, एक ये देखो, यदि दोनों निष्कर्षों
यदि दोनों निष्कर्ष एक दूसरे का किसका एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हो हो तो कर रहे हो और और निस और निष्कर्ष में शायद हो सकता है या हो सकती है का प्रयोग हो रहा हो तो वह अति उत्तम, कौन सा उत्तम, अति उत्तम होगा। क्या होगा, वह अति उत्तम होगा यदि दोनों निष्कर्ष एक दूसरे का विरोध कर रहे हो और निष्कर्ष में शायद हो सकता है, हो सकती है का प्रयोग हो रहा हो तो वह अति उत्तम होगा। वह क्या होगा, अति उत्तम होगा। वह क्या होगा, अति उत्तम होगा। ये 3 बातें आपको याद रखनी होगी और 1-2 बातें और लिखा रहा हूँ, चलो इसको मिटा देते हैं। कथन निष्कर्ष में और कुछ भी नहीं है। ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ इनको आप सही तरीके से याद कर लेना। कथन निष्कर्ष वाला टॉपिक चैप्टर क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखो, यदि दो निष्कर्ष एक दूसरे का किसका, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हो तो एक निष्कर्ष में कुछ शब्द का प्रयोग हो रहा है। कुछ शब्द का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है तथा दूसरे शब्द में दूसरे शब्द में कुछ भी नहीं का प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है तो इस स्थिति में या तो दोनों निष्कर्ष सही होंगे या क्या होंगे, गलत होंगे। भाई, यदि 2 निष्कर्ष एक दूसरे का विरोध कर रहे हो
तो एक निष्कर्ष में कुछ शब्द का प्रयोग हो रहा है तथा दूसरे शब्द में कुछ भी नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो इस स्थिति में या तो दोनों सही पाए जाएंगे या दोनों ही क्या पाए जाएंगे, गलत पाए जाएंगे, या दोनों ही क्या पाए जाएंगे, गलत पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से कथन निष्कर्ष को अपन कंप्लीट करेंगे। देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की। यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, या तो कुछ भी नहीं दे देगा या कोई भी दे सकता है, कुछ भी दे देगा, कुछ भी नहीं, या कोई भी। यहाँ पर लिख लो, कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर लिख लो कोई भी शब्द, कोई भी आ सकता है, कोई भी। यह शब्द भी अपन को देखने को मिल सकता है, तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। कोई भी आ जाए तो भी क्या होगा, या तो दोनों सही पाए जाएंगे या दोनों क्या पाए जाएंगे, गलत पाए जाएंगे। तो चलो बात करते हैं, अपन क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। आज की क्लास में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। देखो, कथन आएगा, इस प्रकार से आएगा कथन कि सभी लड़के क्या है, सभी लड़के मूर्ख है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि सभी लड़के मूर्ख है तथा सभी मूर्ख क्या है, लड़कियां हैं, क्या है, लड़कियां हैं। और देखो, निष्कर्ष किस प्रकार से आएगा, निष्कर्ष आएगा फिर सभी लड़के मूर्ख है, सभी मूर्ख क्या है, लड़कियां हैं। निष्कर्ष इस प्रकार से आएगा कि कुछ मूर्ख लड़कियां हैं, क्या है, लड़कियां हैं। दूसरा आएगा कि सभी लड़के क्या है, लड़कियां हैं, क्या है, लड़कियां है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कथन बोल रहा है कि सभी लड़के मूर्ख है और सभी मूर्ख लड़कियां हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ मूर्ख लड़कियां हैं और सभी लड़के लड़कियां हैं। तो अपन को बताना होगा कि इसमें क्या है, निष्कर्ष कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये कथन है और ये निष्कर्ष है। ये पहला निष्कर्ष है और ये दूसरा निष्कर्ष है। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो देखो। क्या करेंगे कि सभी लड़के क्या है, भाई ये लड़के हैं, सभी लड़के, ये क्या है, लड़के हैं। जो ये लड़के हैं, सभी लड़के हैं। चलो बात करते हैं भाई, सभी लड़के हैं, बिल्कुल सही है। ये क्या है, ये क्या है, सभी क्या है, सबके सब क्या है, मूर्ख है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी लड़के हैं, वो सबके सब क्या है, मूर्ख है। चलो भाई, बिल्कुल सही। क्वेश्चन के माध्यम से देखो, फिर क्या बोल रहा है कि सभी मूर्ख क्या है, सभी जितने भी मूर्ख है वो क्या है भाई, लड़कियां हैं, क्या है, लड़कियां हैं। चलो भाई, तो ये कौन हो गई, ये लड़कियां हो गई। जैसा वैसा भी आपसे बने गोला, उस प्रकार से आप ध्यान देना। हमसे तो टेढ़ा मेढ़ा जो बन गया वही सही है। तो देखो,
ये कथन बोल रहा है, जिस प्रकार से कथन बोल रहा है उस प्रकार से लिख लेंगे कि सभी लड़के हैं, सभी ये क्या है, लड़के हैं, ये क्या है, मूर्ख है, तो ये मूर्ख उनके ये गिनती में आ गए। चलो, तो फिर क्या बोला कि सभी मूर्ख लड़कियां हैं, ये जितने भी मूर्ख है वो सब लड़कियां हैं। चलो कोई बात नहीं है। तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ मूर्ख लड़कियां हैं, कुछ मूर्ख है, ये मूर्ख है, बिल्कुल सही बात है। कुछ मूर्ख भी है जो क्या है, लड़कियां हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया, अपना सही हो गया। ये लड़कियां इतनी है, इसमें कुछ कुछ मूर्ख है जो लड़कियां हैं, कुछ मूर्ख है जो क्या है, लड़कियां हैं, कुछ मूर्ख लड़कियां हैं। तो देखो भाई, लड़के हैं जो क्या है, लड़के, ये पूरे के पूरे लड़के क्या हो गए भाई, मूर्ख हो गए। क्या हो गए, मूर्ख हो गए। तो मूर्ख हो गए, लेकिन पूरे के पूरे मूर्ख क्या है, लड़कियां हैं। पूरे जितने भी मूर्ख हैं तो लड़कियां हैं। तो क्या बोल रहा है कि कुछ मूर्ख है, कुछ मूर्ख लड़कियां हैं, कुछ मूर्ख क्या है, लड़कियां हैं, बिल्कुल सही बात है कि ये पूरी की पूरी लड़कियां हैं, तो इसमें मूर्ख भी हैं और लड़के भी हैं। तो कुछ लड़कियां भी क्या हो गई, मूर्ख हैं। तो सभी लड़के लड़कियां हैं भाई, यहाँ पर लड़के आ गए, ये सभी लड़के क्या है, मूर्ख भी है और सबके सभी लड़कियों के अंदर आ गए। तो क्या है, सभी लड़कियां, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो उत्तर क्या रहेगा अपना, दोनों निष्कर्ष क्या रहेगा, दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, सही है। अपन क्या देंगे उत्तर, दोनों निष्कर्ष क्या है भाई, सही है। अपना उत्तर क्या रहेगा कि दोनों निष्कर्ष सही है। कथन बोल रहा है कि सभी लड़के मूर्ख है, सभी मूर्ख लड़कियां हैं। तो निष्कर्ष वो पहला है, कुछ मूर्ख लड़कियां हैं, और निष्कर्ष दूसरा है, सभी लड़के लड़कियां हैं। तो इसमें निष्कर्ष क्या है कि दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगी, दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगी। तो इस प्रकार से कथन निष्कर्ष के इक्वेशन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए। और दोस्तों, क्लास पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर करना। और जो जो मेरे चैनल पर क्या है, न्यू है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या कर ले, सब्सक्राइब कर लेना। और वेल आइकन है, वेल आइकन उसको ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लेना। वेल आइकन को प्रेस कर ली और ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि क्लास डलते डलते आपके पास में क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्लास को एंड होते ही कमेंट करना ना भूले। बताइए कि कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। तो कम से कम कमेंट किया करो, और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, तब तक के लिए आप बने रहेंगे। ओके।